क्या आप सोच रहे हैं कि कोई महिला गुप्त रूप से आपको याद करती है और पसंद करती है? आइए कुछ इशारे और संकेतों पर नजर डालते हैं जो यह बता सकते हैं। पहला संकेत, आंखों का संपर्क। जब वह आपसे बात करती है, उसकी आंखें आपकी आंखों में गहराई से देखती हैं। यह दिखाता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है और आपकी बातों में रुचि रखती है। दूसरा संकेत, आपकी बातों पर ध्यान। अगर वह आपके कहे हुए हर शब्द को ध्यान से सुनती है और आपसे सवाल पूछती है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि वह आपको जानने में दिलचस्पी रखती है। तीसरा संकेत, छोटी छोटी बातें याद रखना। जब वह आपके पसंदीदा रंग, फिल्म या शौक जैसी छोटी छोटी बातें याद रखती है तो यह दिखाता है कि वह आपके बारे में सोचती है। चौथा संकेत, सोशल मीडिया पर सक्रियता। अगर वह आपकी पोस्ट्स पर लगातार लाइक या कमेंट करती है तो यह भी एक इशारा हो सकता है कि वह आपको पसंद करती है। पांचवां संकेत, शारीरिक संपर्क। हल्की फुल्की छूने की कोशिशें, जैसे कंधे पर हाथ रखना या पास आना, यह दर्शाता है कि वह आपके करीब आना चाहती है। आखिर में, अगर वह आपको अपने दोस्तों से मिलवाने की कोशिश कर रही है या आपकी राय पूछती है तो समझ जाइए कि वह आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती है। तो अगली बार जब आप किसी महिला के साथ हों, इन संकेतों पर ध्यान दें। ये इशारे बता सकते हैं कि वह गुप्त रूप से आपको याद करती है और पसंद करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब कोई स्त्री आपको दिल से चाहती है, दिन रात याद करती है, तो वह ऐसा ही करती है। वो संकेत जो नजर नहीं आते लेकिन दिल सीधा महसूस करता है। अगर आपने यह इशारे समझ लिए तो शायद आप उसकी खामोश मोहब्बत को पहचान सको। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मानव स्वभाव में प्रेम, स्नेह और यादें अत्यंत गहराई से जुड़ी होती हैं। जब कोई महिला किसी पुरुष को दिल से पसंद करती है और उसे बहुत याद करती है तो उसका व्यवहार, उसकी आंखों की भाषा, उसकी हरकतें और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। स्त्री के प्रेम में मौन भी बोलता है। उसकी आंखें उसकी भावना को उजागर करती हैं और उसकी हर एक कोशिश उस व्यक्ति को महसूस कराने की होती है जिसे वह चाहती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जब कोई महिला किसी पुरुष को बहुत याद करती है, उसे पसंद करती है, तो वह कौन कौन से संकेत देती है, उसका मनोविज्ञान क्या होता है और वह किन भावनाओं से गुजरती है, उसकी आंखों में झलकता है। आपका अक्स। जब कोई महिला आपको बहुत याद करती है और पसंद करती है तो आपकी मौजूदगी या आपकी याद मात्र से ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वह चाहती है कि आप उसकी आंखों को पढ़ लें। बार बार आपकी तरफ देखना और नजरें चुराना उसका संकेत हो सकता है। अगर आप सामने हैं तो वह नजरें मिलाने से झिझकती है, लेकिन जब आप दूर जाते हैं तो आपकी एक झलक पाने को तरसती है। सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी का पीछा करती है। वो स्त्री जो आपको बहुत याद करती है, वह आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बार बार जाती है, आपकी पोस्ट, स्टोरी, लाइक और कमेंट्स को ध्यान से देखती है। हो सकता है वह कुछ पोस्ट पर रिएक्शन ना दे, पर वह हर गतिविधि पर नजर रखती है। यदि वह आपकी स्टोरी हर बार देखती है और सबसे पहले देखती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप उसके विचारों में बसे हैं। आपकी बातों और पसंदों को अपनाने लगती है। जब कोई महिला किसी पुरुष को चाहती है तो वह अनजाने में या जानबूझकर उसकी पसंद को अपनाने लगती है। यदि आप किसी खास किताब, संगीत, फिल्म या रंग के शौकीन हैं तो वह भी उन्हें पसंद करने लगती है। वह आपसे जुड़ी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करती है ताकि आपको अपने करीब महसूस कर सके। यह उसकी भावनात्मक जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है। बार बार आपकी याद में खो जाना, वह किसी भी काम में हो लेकिन अचानक आपकी यादें उसे घेर लेती हैं। अकेले में मुस्कुराना या भावुक हो जाना, यह दिखाता है कि वह आपके ख्यालों में है। वह आपकी याद में खोई खोई रहती है और जब कोई नाम लेता है जो आपसे मिलता जुलता है तो वह तुरंत सतर्क हो जाती है। यह दर्शाता है कि उसका मन और हृदय आपके साथ जुड़ा हुआ है। बात बात में आपका नाम लेना या आपकी चर्चा करना, वह बातचीत में बार बार आपका जिक्र करती है। भले ही वह सामने मौजूद लोगों को इस बात का एहसास ना होने दे, वह आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करती है, आपकी अच्छाइयों की चर्चा करती है। जब वह किसी और की तुलना आपसे करने लगे तो समझ जाइए कि उसका दिल अब केवल आपके लिए धड़क रहा है। आपसे बात करने का बहाना ढूंढना। जब कोई महिला आपको याद करती है
तो वह आपसे बात करने के लिए छोटे छोटे बहाने बनाती है। कभी कोई सवाल पूछना, कभी कोई सुझाव लेना या कोई पुरानी बात याद दिलाकर मैसेज करना, यह सब आपकी यादों का परिणाम होता है। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के आपसे बात करने की कोशिश करती है तो यह उसकी अंदर की बेचैनी का संकेत है। आपकी सफलता में गर्व महसूस करना। यदि कोई महिला आपके छोटे से छोटे प्रयासों पर भी गर्व महसूस करती है तो इसका अर्थ है कि वह आपको लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। वह आपके हर संघर्ष को समझती है और आपको आगे बढ़ते देखना चाहती है। उसकी खुशी आपकी सफलता में छुपी होती है और वह दूसरों से पहले आपको बधाई देना चाहती है। अकेले में आपकी तस्वीरों को देखना और यादों को जीना। वह आपकी तस्वीरें बार बार देखती है और आपको महसूस करने की कोशिश करती है। आपकी पुरानी चैट्स को पढ़ना, आपकी भेजी गई आवाजों को सुनना, यह सब संकेत हैं कि उसका मन आपकी यादों में ही अटका हुआ है। वह भावनाओं के उस बंधन को जी रही होती है जिसे आप दोनों ने साझा किया था। आपकी गैर मौजूदगी में उदासी छा जाना। जब आप उसकी जिंदगी में से कुछ समय के लिए भी दूर हो जाते हैं तो उसे हर चीज अधूरी लगने लगती है। वह पहले जितनी खुशमिजाज रहती थी अब शांत हो जाती है। आपके बिना उसकी दुनिया फीकी लगने लगती है। यह भावना दर्शाती है कि उसका लगाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर तक है। वह आपकी पसंद से खुद को सजाती है। अगर आप किसी खास तरह की ड्रेसिंग या रंगों को पसंद करते हैं तो वह वही पहनना शुरू कर देती है। वह चाहती है कि जब आप उसे देखें तो आपको अच्छा लगे। उसका हर रूप आपसे जुड़ने का प्रयास होता है, आपकी आदतों को अपनाने लगती है। यदि आप किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं, जैसे कोई शब्द विशेष बोलना, मुस्कुराने का अंदाज, तो वह भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है। यह उसकी गहराई से चल रही यादों और स्नेह का प्रमाण है। आपको सपनों में देखना। कई बार जब कोई स्त्री किसी पुरुष को बहुत याद करती है तो वह उसे सपनों में भी देखने लगती है। यह मन की अतृप्त इच्छाओं का परिणाम होता है जो गहरी भावनाओं से उपजी होती हैं। अनकहे जज्बात और इशारे। वह चाहे आपके सामने कुछ ना कहे पर उसका शरीर भाषा, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती हैं। वह जब आपके सामने आए तो थोड़ी घबराई हुई हो या उसका चेहरा लाल हो जाए तो यह भी एक संकेत है कि आप उसके दिल में जगह बना चुके हैं। आपको लेकर पजेसिव हो जाना। अगर वह यह जानने की कोशिश करती है कि आप किससे बात करते हैं, किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो यह एक साफ संकेत है कि वह आपको लेकर गंभीर है। यह ईर्ष्या नहीं बल्कि स्नेह और प्रेम का सूक्ष्म रूप है। आपके दुहक में दुखी हो जाना। जब आप दुखी होते हैं और वह खुद को असहाय महसूस करती है क्योंकि वह कुछ कर नहीं पा रही, तो समझिए वह दिल से जुड़ी है। वह चाहती है कि आप हमेशा खुश रहे और वह आपकी तकलीफ में सबसे पहले आपके पास आकर आपको सहारा देना चाहती है। निष्कर्ष, जब कोई महिला किसी पुरुष को दिल से चाहती है और उसकी याद में डूबी होती है तो वह अपने हर भाव, व्यवहार और विचार में उसी व्यक्ति की छवि गढ़ लेती है। वह बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है और उसका सच्चा प्रेम हर संकेत में झलकता है। उसकी यादें, उसकी नजदीकियां, उसके जज्बात धीरे धीरे पुरुष के जीवन का भी हिस्सा बन जाते हैं। यह जानना जरूरी है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। यदि आप भी किसी स्त्री के इन संकेतों को महसूस करें तो उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि स्त्री का प्रेम जब सच्चा होता है तो वह समर्पण, सम्मान और संवेदनाओं का सबसे सुंदर रूप होता है। क्योंकि स्त्री का प्रेम जब सच्चा होता है तो वह समर्पण, सम्मान और संवेदनाओं का सबसे सुंदर रूप होता है। उसका प्रेम त्याग से भरा होता है जिसमें वह अपनी भावनाओं को आपके लिए चुपचाप संजो कर रखती है। जब कोई स्त्री आपको याद करती है तो वह केवल स्मृतियों में नहीं रहती बल्कि प्रार्थनाओं में भी आपको शामिल करती है। वह चाहती है कि आप जीवन में सफल हो, खुश रहे और सुरक्षित रहे, चाहे आप उसके साथ हो या नहीं। यह निस्वार्थ प्रेम का वह रूप होता है जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में दिखता है। ऐसी स्त्री का प्रेम मूल्यवान होता है। वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार करती है। वह आपके दर्द को बिना कहे समझ जाती है और आपके सपनों को अपने सपनों की तरह देखती है। वह अपने मन में आपके लिए एक घर बना लेती है जहां सिर्फ आप होते हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी यादें, पुरुषों के लिए संदेश,
अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो इन सब संकेतों को बिना बोले दिखा रही है, तो उसे हल्के में ना ले। उसका मौन प्रेम अमूल्य है, उसका इंतजार तपस्या है, और उसका समर्पण जीवन का वह आशीर्वाद है जिसे पाकर आप भाग्यशाली होंगे। कभी कभी स्त्री सब कुछ सहती है सिर्फ इसलिए कि वह आपके साथ की कुछ स्मृतियों को दिल से लगाए रहती है। इसलिए यदि आपको उसके प्रेम के संकेत मिले तो उसे समझें, उसे समय दें और उसका सम्मान करें। अंतिम विचार, जब कोई महिला आपको बहुत याद करती है और सच्चे दिल से चाहती है, तो वह यह जताने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। उसकी हर सांस, उसकी आंखें, उसकी आदतें और उसकी भावनाएं खुद ब खुद आपको पुकारती हैं। आपको बस इतना करना है उस पुकार को सुनना। आपको बस इतना करना है उस पुकार को सुनना, क्योंकि ऐसी पुकार आत्मा से निकलती है जिसे सिर्फ दिल से ही सुना जा सकता है। वह स्त्री जो आपको याद करते करते खुद को भूल जाती है, वह आपके प्रेम में खुद को खो चुकी होती है। उसकी दुनिया आपके ख्यालों में सिमट जाती है। वह रोज सुबह आपकी याद के साथ उठती है और रात को आपकी तस्वीर को देखकर ही नींद लाने की कोशिश करती है। यह यादें उसकी धड़कनों में उतर चुकी होती हैं। उसकी हर प्रार्थना में आपका नाम होता है, उसके हर ख्वाब में आप होते हैं। वह चाहती है कि चाहे भाग्य साथ ना दे, लेकिन आप सदा खुश रहें। वो अपने दर्द को छिपाकर अपनी मुस्कान से आपको सुकून देने की कोशिश करती है। कभी उसकी आंखें नम होंगी, लेकिन जब आप सामने होंगे तो वह हंसते हुए कहेगी, मैं ठीक हूं। यही होती है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच्चे दिल से याद करती है, तो वह अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी उस पुरुष को मान बैठती है। वह उसकी उम्मीद, उसका सपना, उसकी प्रेरणा और उसका सल बन जाती है, भले ही वह यह सब चुपचाप निभा रही हो। यही तुम्हारी बात उन्हें पसंद आती है। जब तुम अपनी सफलताओं का श्रेय ईश्वर को देते हो तो तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ता, और जब अहंकार नहीं बढ़ता तो पतन का भय भी नहीं रहता। तुम्हारी यही आस्था तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करती है और ब्रह्मांड से तुम्हारे संबंध को गहरा बनाती है। तुम्हारे सपने अब निश्चित रूप से साकार होने वाले हैं। विश्वास रखो, अब तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते थे, जो तुम्हारी अच्छाई का गलत मतलब निकालते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से या तो दूर हो जाएंगे या उनका प्रभाव तुम पर शून्य हो जाएगा। कोई कपट तुम्हारे साथ अब नहीं होगा। दिव्य शक्तियों का सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर मजबूत हो रहा है। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, परंतु उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और उनसे सकुशल बाहर निकलने का मार्ग तुम्हें अवश्य मिलेगा। नकारात्मकता तुमसे दूर भागेगी। देखो कैसे सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ा रही हैं, जैसे नदियां सागर की ओर बढ़ती हैं। तुम अपने जीवन का संचालन अब सही तरीके से कर रहे हो। तुमने अपने अनुभवों से सीखा है, तुमने अपनी गलतियों से सबक लिया है। तुम अब अधिक जागरूक हो, अधिक सचेत हो। तुम समझ गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। तुम अपनी ऊर्जा का निवेश सही दिशा में कर रहे हो। इसीलिए देखो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल, तुम्हारी सकारात्मक सोच का फल, तुम्हारी जागरूकता का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे अपने प्रयासों और ईश्वर की कृपा का संयुक्त परिणाम है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। शायद तुम्हें अभी इसका पूरा एहसास ना हो, परंतु छोटे छोटे कदम मिलकर एक बीढ़ी यात्रा तय कर रहे हैं। हर छोटी जीत तुम्हें बढ़ती सफलता की ओर ले जा रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, इतना कुछ कि तुमने शायद उसकी कामना भी ना की हो। अगले 6 घंटे के भीतर या बहुत ही निकट भविष्य में तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। एक ऐसी सकारात्मक घटना घटेगी जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यह समाचार तुम्हारी उम्मीदों को पंख लगा देगा, तुम्हारे विश्वास को दृश्य करेगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मुहूर्त साबित होगा। मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ। खुशियों की बारिश होगी तुम पर। तुम्हारे जीवन के सूखे रेगिस्तान में अब प्रेम, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने वाली है। एक अद्भुत चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिसकी तुमने कभी आशा नहीं की थी, जो तुम्हारी समझ से परे होगा, परंतु वह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा।
शायद तुम इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे, इसे पूरी तरह आत्मसात भी नहीं कर पाओगे, और तुम तक एक एक करके बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। यूनिवर्स की कृपा तुम पर बरसने लगी है। सकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर या एक बहुत ही अल्प अवधि में काया पलट होने वाला है। जैसे कायाकल्प होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का नवीनीकरण होने वाला है। तुम्हारा सोया हुआ भाग्य अब जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार क्षण भर में विलीन हो जाता है, समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, प्रकृति जाग उठती है, जीवन का संचार होने लगता है, सबके दुख, सबकी पीड़िताएं क्षण भर के लिए विस्मृत हो जाती हैं और जीवन का सौंदर्य उजागर हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब तक जितनी भी चुनौतियां थीं, जितनी भी बाधाएं थीं, जितनी भी रुकावटें थीं, वे समस्त परेशानियां अब खुशियों में बदल जाएंगी। अंधकार अब प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। जो तुमने सोचा नहीं था, जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में साक्षात देखोगे। चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो रही हैं, बाधाएं मार्ग से हट रही हैं। तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की एक नई लहर जाग उठेगी। एक नया उत्साह, एक नया जोश तुम्हें प्रेरित करेगा। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए यूनिवर्स के भंडार में, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। यह तुम्हारी सोच से परे है, तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर है। तैयार रहो किसी अजनबी से, किसी अपरिचित व्यक्ति से। अचानक से तुम्हारी मुलाकात होगी। यह मुलाकात आकस्मिक प्रतीत होगी, परंतु इसके पीछे एक दिव्य योजना होगी। वह अजनबी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है, तुम्हारा सहायक बन सकता है, या तुम्हारे जीवन में किसी बड़े देते अवसर का द्वार खोल सकता है। एक दिव्य शक्ति हर पल तुम्हारा साथ देगी। वह तुम्हारे अदृश्य रक्षक की तरह है, जो तुम्हें सही राह दिखा रही है, तुम्हें खतरों से बचा रही है। तुम्हें निरंतर कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अपने आसपास ध्यान दो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। यूनिवर्स तुमसे फुसफुसा रहा है, देखो मेरे प्रिय, कैसे तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, कैसे समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा जीवन संकुचित नहीं हो रहा, बल्कि विस्तारित हो रहा है। तुम्हारे अवसर बराए ही बना रहे हैं, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र बराह रहा है, तुम्हारी समझ बराह रही है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख की बारिश होगी, आनंद और संतोष की अनुभूति होगी। तुमने वह गद्दी भी देखी है, वह कठिन समय भी सहा है, जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, जब तुम अकेले खड्डी रहते थे, जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब शायद अपने भी पराये हो गए थे। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, कितने कांटे बिछे, कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा। फिर भी अद्भुत है तुम्हारी सहन शक्ति मेरे प्रिय, कि तुमने अपनी जीवन शैली में, अपने मूल सिद्धांतों में, अपनी अच्छाई में जरा सा भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं होने दिया। तुम वैसे ही नेक, वैसे ही सहृदय बने रहे। तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं मेरे प्रिय। तुमने स्वयं को, अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास के वातावरण को सुधार कर रखा। तुम मेहनत, और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किन से प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है, जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है
और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा। अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं? कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं? मेरे लाल, जो भी कार्य कर, उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा, तब कर्म से भल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ छीनता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है, जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ चीज जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है, लेकिन वह इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताता हूं। जब सब छूटने लगे, तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को जब फसल काटनी होती है, वह पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हो, मौके छूट रहे हो, दरवाजे बंद हो रहे हो, तो डर मत जा, मैं कुछ नया बोने वाला हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए, तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर मेरे बच्चे, यही वह समय होता। मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे अपनी स्थिर देखभाल के एक स्पष्ट संकेत के रूप में करीब से खींचा है। आपने प्रयास या सफलता के माध्यम से इस निकटता को अर्जित नहीं किया है और ना ही गलतियों को धक्का दे सकता है। मैंने इसे केवल पास होने के लिए चुना, क्योंकि मैं आपको लाइफ देखकर खुश हूं और इसे याद करता हूं कि जब आपके लिए मेरे संबंध को बदलते हैं, तो यह नहीं है कि आप तीनों को बर्न कर रहे हैं, जो कि हर सीजन के साथ है। लाइन यह कभी भी तब भी नहीं निकली है जब संदेह आपके विचारों को बादल नहीं देता है, या जब आप उन असहज घंटों में अपना पैर खो देते हैं, तो मेरी कृपा आपके पास पहुंच गई और कभी भी वापस नहीं खींची गई। और विद्रोह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जो मैं आपके साथ बॉन्ड के साथ काम करता हूं, वह आपके द्वारा दिए गए साइन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। जो आपके लिए तैयार है, स्वतंत्र रूप से आपको केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है, उससे परे प्रावधान डालते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल से हर अच्छे उपहार के लिए आभार बढ़ाते हैं, जो मेरे हाथ से हर अच्छे उपहार के लिए है। और साथ ही साथ दूसरों को गाइडिंग करने के लिए मैं एक पवित्रता की पेशकश करता हूं। अपने जीवन का पूरा डिजाइन, हर गांठ, हर रंग को हर रंग में देखें, और मैं आपको बढ़ने के लिए हर पल की व्यवस्था करता हूं और प्रतीक्षा में अपनी महिमा को प्रकट करता हूं कि आप दृढ़ता में लचीलापन प्राप्त करते हैं। आपका विश्वास जड़ लेता है और मेरे वादे को कम नहीं करते हैं। वे मेरे वफादार चरित्र पर आराम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं करते हैं,
क्योंकि आप वंश के लिए एक उज्ज्वल हैं, क्योंकि आप वंश से मेरे प्यारे बच्चे आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था, उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है। खुशियां तुम्हारी तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन, दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है, उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ, तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है, उसका वह निरंतर संपर्क में है। तुम्हारे फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी ना मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो।
दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा, लो परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था, तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर जैसे जो तुमने सोचा था। अब जीवन शैली वैसी होने वाली है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे कदमों को। अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को